हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं कि क्या बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में, तो मेनली चार चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक, क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे थे, क्या थे और इसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर क्या पड़ा है और आगे आने वाले समय में क्या पड़ सकता है। दूसरी चीज की बात करें तो डिविडेंड न्यूज की बात करेंगे कि डिविडेंड कितने रुपए है, क्या रिकॉर्ड डेट है, इसका भी इंपैक्ट क्या स्टॉक प्राइस पर पड़ेगा, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टारगेट प्राइस की किस ब्रोकरेज फर्म ने कितना टारगेट प्राइस इसके लिए सेट किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं अपना टारगेट, जो मैं अपना टारगेट निकाल कर लाया हूं टाटा पावर के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस स्टॉक में अभी खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है, क्या हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या टाटा पावर कंपनी के अंदर बहुत पावर है या फिर इसका पावर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है और लास्ट में जब आप जाइएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। और खास बात टाटा पावर कंपनी की ये है कि हमेशा ही अच्छे रिजल्ट्स शो करती रही है, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। अगर आप पिछले कितने भी क्वार्टर उठाकर देख लीजिए, जब से कंपनी टाटा पावर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स इसने शो किए। तो रिजल्ट्स में तो कोई बुराई नहीं थी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आया रेवेन्यू, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। और अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें तो 8% से रेवेन्यू में इंक्रीमेंट था, जो कि मैं कहूंगा बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू 8% से ही बढ़ा। लेकिन ऑल दो रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज कंसीडर की जाती है, ये एक पॉजिटिव चीज है किसी भी स्टॉक के लिए। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा था, अच्छा खासा जंप दिखाया। और खास बात अगर हम बताएं आपको कि पूरा ईयरली बेसिस पर 25% से प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होते हुए नजर आया है। और प्रॉफिट में इंक्रीमेंट बहुत जबरदस्त था, क्योंकि किसी भी कंपनी में जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें अगर 25% से ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहा जाएगा कि रिजल्ट्स बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जो कि टाटा पावर ने उसके बेसिस पर, अपने रिजल्ट्स के बेसिस पर रैली भी दिखाई। आपने देखा फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होता है तो 2 से 2.5% की रैली आती है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि इसके बाद मार्केट साइडवेज ही रहता है, मतलब टाटा पावर साइडवेज रहता है और थोड़ा बहुत गिरावट ही आती है, बहुत भारी जंप नहीं आ पाता, लगभग 2% के आसपास रैली के साथ क्लोजिंग देता है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड न्यूज की। तो डिविडेंड न्यूज की बात करें तो 2.25 रुपीज पर शेयर इन्होंने अनाउंस किया है। और अगर हम इसके लिए रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 20 जून इन्होंने कंसीडर की है। अब आप समझिए कि 20 जून का मतलब है कि यहां से अभी लगभग 1 महीना आगे की रिकॉर्ड डेट कंसीडर की गई है। और अगर हम करंट प्राइस को देखते हुए बात करें तो लगभग 1% का, लगभग 1% कह सकते हैं या आधा परसेंट के आसपास, लगभग आधा 1% के आसपास ये डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि बहुत प्यारी न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डिविडेंड जब अनाउंस होता है तो डिविडेंड को पाने के लिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कैच करते हैं, इन्वेस्टर्स बाय करने की कोशिश करते हैं किसी भी स्टॉक को। और जब हैवी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बाइंग होती है तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आता है। तो आपको 2.25 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पर ज्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको यह फोकस रखना है कि इस न्यूज की वजह से कितना यह स्टॉक प्राइस रैली दिखा सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके एबिटा की बात करेंगे अगर, तो लगभग 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। 14% इज मोर देन सफिशिएंट। अभी की मार्केट की हालत देखते हुए तो 14% एबिटा बहुत अच्छा माना जाएगा। टोटल डेप्ट की बात करें तो डेप्ट भी इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होते हुए नजर आया है। इसके पहले क्वार्टर में 50,000 करोड़ था, इस समय 58,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 16% से बढ़ते हुए नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी की जो कमेंट्री थी क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बाद, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा प्यारी थी। और उन्होंने कहा है कि जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट और एबिटा है वो 2030 तक या 530 तक डबल होते हुए नजर आएगा। और आप यकीन मानिए जब एबिटा डबल होगा, पैट डबल होगा, तो स्टॉक प्राइस भी आपको एट लीस्ट डबल होते हुए नजर आएगा अगर मार्केट ने इसको इसी वैल्यूएशंस पर ट्रेड किया। अगर मार्केट ने वैल्यूएशंस उसकी ज्यादा दे दी, मार्केट ने इसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी, अगर ये यहां से जिस वैल्यूएशंस पर है डबल वैल्यूएशंस पर ट्रेड करने लगा, तो वैल्यूएशंस का डबल और एबिटा का डबल, यानी कि टोटल आपको 4 टाइम्स रिटर्न मिलते हुए नजर आ सकते हैं FY30 तक, अकॉर्डिंग टू
कंपनी की कमेंट्री जो उन्होंने क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बाद बताई। अब बात कर लेते हैं टारगेट प्राइस की। तो टारगेट प्राइस मैं आपको अपना तो बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल साइकोलॉजिकल हो जाता है, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो कि हमारी ब्रोकरेज फर्म है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको टारगेट प्राइस दिया है बाय रेटिंग के साथ 470 रुपीज का, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द अचीव करता हुआ नजर आएगा। अब मैं अगर बात करूं अपने टारगेट प्राइस की जो कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी है, तो इसका अगर हम बात करें 52 वीक हाई की या ऑल टाइम हाई की, तो 494 495 के आसपास है, जो कि मोस्टली इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, जो बहुत पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ये सब चीजें नहीं देखते, उन्हें थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है उसमें क्योंकि उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो टोटल प्रॉफिट उनका बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन जो हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये अपना अगर ऑल टाइम हाई टच कर देगा तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो 494 495 के आसपास इसका टारगेट निकल कर आता है, जो भी मुझे लगता है कि जल्दी ही अचीव करते हुए ये स्टॉक आपको नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं, ये खास चीज है। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं कोई बाई सेल रेटिंग आपको नहीं दे सकता हूं। तो अगर आपको इसमें बाई या सेल करना है तो आप अपने एनालिसिस पर ही करिएगा, मेरी बात मानने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूं, तो वो अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पावर सेक्टर कंपनी है, पावर सेक्टर कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और ये जो गर्मी के महीने इस समय आप सबको पता है, सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स जो लगाते हैं लोग, इनमें बिजली भी ज्यादा बनती है, आप सबको पता है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इसको इमोशनली समझने की कोशिश करिए, तो आप समझिए कि इस समय ये लोग जो कंजम्पशन है वो हमेशा हाई रहेगा प्रोडक्शन से। तो ये जो काम काज है हमारा ये पावर प्लांट्स वाला, तो इसमें आप समझिए कि अब ये ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन कंजम्पशन अभी भी हाई है। तो अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होते हुए नजर आएगा। इसीलिए ये जो गर्मी वाले महीने होते हैं इनमें इनका आप देखेंगे प्रॉफिट, इनका रेवेन्यू सब कुछ बढ़ते हुए नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि मेरे ओपिनियन की, तो मैं कहूंगा इसे मस्ट बाय स्टॉक है। उसका रीजन है कि पावर सेक्टर का स्टॉक है और पावर सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है हमारे देश में। दूसरी, लगभग 1% के आसपास डिविडेंड मिलने जा रहा है, जो कि मैं कहूंगा कि करंट प्राइस को देखते हुए काफी बेहतर है। और इस डिविडेंड की वजह से स्टॉक प्राइस में आपको अच्छी खासी रैली आते हुए नजर आ सकती है। अगेन नेक्स्ट चीज है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप पर काफी ज्यादा भरोसा है इन्वेस्टर्स को, बहुत ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है हमारे पूरे देश का, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ग्रुप है टाटा ग्रुप। तो बिना सोचे समझे आप आंख बंद करके भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात करें कि टारगेट प्राइस काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। अगर हम इमोशनली बात करें तो अपना 52 वीक हाई टच करेगा 495 का, या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट 470 टच करेगा, तो आपको दोनों में ही काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। कंपनी का फ्यूचर जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है, कंपनी कमेंट्री अच्छी नजर आती है, कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल सक्रिय है, बिल्कुल एक्टिव है, और कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो बहुत बेहतरीन आगे फ्यूचर में प्रदर्शन करते हुए टाटा पावर की कंपनी आपको नजर आ सकती है। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपको समझाना चाहता था। मे भी मैंने कुछ मिस किया होगा, या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स जरूर से जरूर आप चेकआउट करिएगा और कमेंट, अपना कीमती कमेंट रजिस्टर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आपको वीडियो को बिना लाइक किए हुए कहीं नहीं जाना है और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना भी कहीं नहीं जाना है। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।